आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। सेंट्रल ग्रुप की शाखा का कोलार में हुआ शुभारंभ। पुष्य नक्षत्र में अपने माता पिता से फीता कटवा कर माता पिता के कर कमलों द्वारा हुआ शुभारंभ। भोपाल सेंट्रल ग्रुप की शाखा अब कोलार क्षेत्र में भी, जिसके अंतर्गत हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एवं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जैसे विभिन्न सेक्टर शामिल हैं। सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि इस ग्रुप के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर निःशुल्क दवाइयां, खून की जांच एवं हार्ट की जांच जैसे ईसीजी आदि सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार की ओर जोड़ने में सरकार की मदद सेंट्रल ग्रुप द्वारा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसे साकार करने में सेंट्रल ग्रुप पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर वर्मा ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी शाखा का सेंट्रल ग्रुप जल्दी शुभारंभ करेगा। भोपाल के मंदाकिनी सोसाइटी कोलार क्षेत्र में सेंट्रल ग्रुप ने अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि इसकी जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी गुजरात से। तो अगर हम राज्य की बात करें तो अभी हमारा मेजर होल्ड सबसे ज्यादा जो है गुजरात में है, जहां पर हमें नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वहां से पूरा हमें सपोर्ट मिला। जो स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी हमारी सरकार का सबसे बेस्ट कैंपेन जो अभी भी चल रही है, जिसके लिए हमारा भारत माना जाता है। और जो मोदी गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्ट करके आई और हम लोग वहाँ पर दिल्ली में जब मूव ऑन किए, तो उस तरीके से जो स्टार्टअप हमारा उनके साथ में हुआ गवर्नमेंट के साथ में, तो स्वच्छ भारत अभियान का जो हम लोगों ने ईडीआई इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ से लीड हमने किया था उसको। 2 अक्टूबर 2014 की बात है, वहाँ पर जब ये लॉन्च हुआ था उसको लीड हमारे इंस्टीट्यूट से मेरी टीम ने किया था एज एन वॉलंटियर। और जितने भी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो भी इवेंट्स होते थे उस टाइम पे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आप सुन रहे हैं आजकल सब जगह हो रहा है ना। और इसके अलावा जो भी बिजनेसमैन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ये मेजर सेक्टर्स जो है पूरा एक सेंट्रल ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में चला रहा है। तो सेंट्रल ग्रुप का मेन उद्देश्य और जो विजन और मिशन है कि भाई हर सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सरकार की मदद की जाए, और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है कॉर्पोरेट लेवल की, हॉस्पिटल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उन लोगों को हम लोग उससे बेहतर चीज सुविधाएं कम पैसों में कैसे दे सकें। जैसे कि हमारा पहला सेक्टर जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें हम लोग अस्पताल के अंदर और अस्पताल की जो भी CSR एक्टिविटीज़ होती है, हमारा मेनली फोकस ये रहता है कि जो भी हम कैंप लगाते हैं अस्पताल में, अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर या कोई भी गांव में, उस कैंप के दौरान हमारे साथ जो भी डॉक्टर्स जाते हैं उनका परामर्श हम उन लोग को निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ जो दवाइयाँ होती हैं वो भी हमारा ग्रुप निःशुल्क प्रोवाइड करता है उनको। दवाइयों के साथ जैसे ECG हुआ, हार्ट कोई भी चार्ज नहीं करते, ये भी हमारे ग्रुप के द्वारा उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं मेजरली हर चीज़ के, जैसे अपन ने थायराइड का निकाला तो TSH हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, है ना, और लिपिड प्रोफाइल हुआ, किडनी प्रोफाइल हुआ, तो इसमें से एक एक सेगमेंट उठा के हम वो टेस्ट भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इस तरीके से हम लोग हेल्थ केयर में सुविधाएं देते हैं हॉस्पिटल के थ्रू। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे नर्सिंग स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको एक्सपीरियंस लेने के लिए उनको हम इंटर्नशिप के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए और इस अस्पताल में काम करिए और सीखिए अपने जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ साथ। आप लोगों का हृदय से बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग मेरे नए नवीन प्रतिष्ठान में आए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने सेंट्रल ग्रुप के बारे में आप लोग को बताऊं। बेसिकली सेंट्रल ग्रुप की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी गुजरात से, अहमदाबाद से, और वहाँ से हम लोग मूव ऑन किए दिल्ली के बाद हम वापस भोपाल आए। तो हमने अपना जितना भी सेक्टर्स हैं सेंट्रल ग्रुप के अंदर जो आते हैं, मेजर सेक्टर्स जो हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर, उसके बाद अपन देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्या देना चाहिए। तो ग्रामीण लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारा अस्पताल जैसे सरकार एक शिविर लगाती है, उसी तरीके से हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर जो मेन हमारा टास्क होता है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, जो सरकार का काम है हम लोग वही करते हैं।
जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी जीडीपी का जो मेन ग्रोथ है 97% हम छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक व्यवसाय, अस्पताल को व्यवसाय नहीं बोलेंगे बट हमारे जो अदर सेक्टर्स है उसमें व्यवसाय हम यूज़ कर सकते हैं। तो अस्पताल के अंतर्गत हम लोग एक अस्पताल को ओपन करते हैं, मान लीजिए 30 बेड का अस्पताल हमने खोला, उस 30 बेड के अस्पताल को चलाने के लिए हम लोग मिनिमम कम से कम 40 से 45 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिसमें नर्सिंग स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, साफ सफाई कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, है ना, हमारे खुद के मैनेजर्स होते हैं। तो 40-45 लोग के स्टाफ को हमने एक एम्प्लॉयमेंट दिया, एक रोजगार दिया। इस सरकार का काम हम एंटरप्रेन्योर्स ग्राउंड लेवल पे करते हैं, इसीलिए सरकार हमें प्रमोट भी करती है, हमें सपोर्ट भी करती है और फंड्स जो चाहिए पड़ता है वो भी हमें प्रोवाइड कराती है। थैंक यू सर। सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में भोपाल के जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर का पूरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग पार्ट को हम लोग देखते हैं। और हमारा जो नया जो सेंट्रल ग्रुप की जो बिल्डिंग है इसके अंदर हम लोग एक सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे। उसमें हम लोग सरकार की जो आयुष्मान योजना है जिसमें हम लोग जो कार्ड धारक होते हैं उनको 5 लाख तक का उपचार, जैसे आपने पूछा कि वो उपचार हम लोग उनको जैसे जो कार्ड के अंतर्गत आता है वो हम देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर आयुष्मान की सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि जनरल मेडिसिन हुआ, सर्जरी हुआ, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ टाइप का हुआ, ठीक है ना, इसके बाद कैंसर सर्जरी वाला हुआ, है ना, जो स्पेशलिटीज़ है, हार्ट का हुआ, तो ये यूरोलॉजी हुआ, किडनी से लेके ये सारी सुविधाएं जो आयुष्मान के अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल ग्रुप ऑफ अस्पताल भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा उनको। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अब उन्होंने सारी जगह गुजरात का जो मॉडल है उसको रेप्लिकेट किया। तो मेरा पहला जो राज्य जैसे आपने पूछा था गुजरात, उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली के बाद में मध्य प्रदेश आया और अब हम लोग राजस्थान की ओर जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज़।